नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी। हाय शांभवी मैम, हाय अनिल भैया, प्लीज़ मेरी सक्सेस स्टोरी शांभवी दी तक पहुँचा देना। मेरा नाम डैश है, मेरा नाम मत लेना आप वीडियो में। प्लीज़ मेरी सक्सेस स्टोरी सबको शेयर करो। मैं जमशेदपुर टाटा नगर से हूँ। अरे वाह! मेरी सिस्टर इन लॉ भी यहीं से हैं। सक्सेस स्टोरी जादू प्रैक्टिस सेल्फ लव और होपोनोपोनो टेक्निक की है। मेरा रिलेशन था जिसमें मेरा बंदा बिल्कुल भी मैच्योर नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था और मैंने उसके लिए अपने स्टैंडर्ड्स को भी लो कर लिया था। पता नहीं क्यों? पर मैं उसके सारे फ्लॉज़ देखते हुए भी उसके साथ थी। मैं उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, सोचती थी वो नहीं तो क्या हुआ? मैच्योर नहीं है तो क्या हुआ? मैच्योर बिहेव करके रिलेशन मैं खुद चला लूँगी। एफर्ट्स तो दोनों तरफ से थे, बस उसकी तरफ से बहुत कम थे और हम रिलेशन में रह कर के भी बहुत डरती थी और मुझे छोड़ देगा ये सोच कर के रोती रहती थी। जबकि वो वैसे उस वक़्त कुछ करता भी नहीं था। मैं बस बेवजह के डर लेकर के रोती रहती थी और कुछ दिन के बाद मैंने देखा कि जिस दर्द से मैं रो रही हूँ, जो सोच रही हूँ वैसा ही हो भी रहा है। मेरा ब्रेकअप इनडायरेक्टली मैनिफेस्ट हो गया। बट इसमें एक ट्विस्ट है, मुझे उससे प्यार तो था, पर मुझे पता था कि मेरे साथ गलत हो रहा है, क्योंकि वो बिल्कुल भी एफ़र्ट्स नहीं डालता था और मैं जब बनारस गई थी, तो मुझे ये गट फीलिंग आ रही थी कि शिवजी जी शायद मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो मैं अपने पार्टनर के चलते सबसे ज़्यादा टेंशन में रहती हूँ और मेबी वो सबसे पहले ही उन सारी चीज़ों को हटा देते हैं। और ये हुआ बनारस से आते-आते ब्रेकअप हो भी गया। पर क्या करूँ? प्यार भी मैं उससे उतना ही करती थी, बट सेल्फ रिस्पेक्ट गिरा चुकी थी। अपना मज़ाक उसके सामने मैं बनवा चुकी थी। सारी दोस्त भी मेरे से दोस्ती तोड़ चुकी थी, क्योंकि जब मैं रिलेशन में थी, सबसे उसके लिए मैं लड़ लिया करती थी। ऐसे मैं अकेले हो गई और डिप्रेशन में भी मैं जाने लगी, बट बहुत ज़्यादा पैसे भी मैं खर्च कर चुकी थी। पंडितों के पास में जाती थी, कोई कुछ बोलता, कोई कुछ बोलता, सब ठीक होगा, अगस्त तक, सितंबर में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा और सब टोटके भी देते थे, मन्नतें माँगते थे, मैनिफेस्टेशन करती थी पर डेस्परेट होती रहती थी। फिर एक दिन वो मेरे सामने हमारे ब्रेकअप के 2 महीने के बाद अपनी नई गर्लफ्रेंड को फ्लेक्स कर रहा था। मैं बहुत ज़्यादा रोई और मेरा ईगो आ गया, बस मैं अपना ईगो लेकर के आई, फिर नामजाप, जादू प्रैक्टिस, सेल्फ लव, होपोनोपोनो प्रेयर स्टार्ट कर दिया। सच बताऊँ इसका बहुत फ़ायदा हुआ मुझे। उस वक़्त बिल्कुल भी नहीं दिखा, मैंने 4 महीने तक ये करती रही और नवंबर तक मैंने ये सब कुछ करना छोड़ दिया। पता नहीं कैसे, सब लोग अचानक से ही मुझसे अट्रैक्ट होने लगे। मैंने शायद खुद का सेल्फ केयर किया था, इसलिए मेरे बाल बहुत ज़्यादा सुंदर हो गए। मेरा ऑरा बहुत ज़्यादा क्लीन हो गया और प्रपोज़ल तो इतने आए कि पूछो ही मत। मैंने सोचा ये अचानक से हो क्या रहा है? अब मेरी लाइफ़ में कोई और आ गया है और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैं हमेशा से चाहती थी। पर मुझे लगता था कि ऐसे लड़के मिलने पॉसिबल ही नहीं है। इनफैक्ट मेरी सब दोस्तों से भी बातें शुरू हो गई थी। मेरे बहुत पुराने दोस्त भी वापस आ गए थे और कुछ लोग तो ऐसे थे जिन्होंने मुझे आगे से ही डिच किया था और वो भी मुझसे बात करने लगे थे, मेरा वेट करने लगे थे। मतलब जिनके अटेंशन के लिए मैं कभी मरती थी, आज वो मुझको बोलते थे, "यार, हम तरसते हैं तुझसे बात करने के लिए।" क्यों? ये कैसे हुआ? पता नहीं। उन्हें मेरे साथ बैठ कर के पीस लगता था। शायद मेरा ऑरा क्लीन हो गया था, इसलिए अब बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव हो गई हूँ और कुछ दिन के बाद मुझे ये पता चला कि वो मेरा एक्स जो था उसकी तो बनती ही नहीं थी, बट उसने एआई से इमेज जनरेट किया था, मुझे जलाने के लिए और रुलाने के लिए। ख़ैर जो भी हुआ, मेरा तो ईगो आ गया और उसने मुझे बचा भी लिया और किसी और का मुझे कर भी दिया। उससे अब मुझे कोई मतलब नहीं है। थैंक यू मैम, आप बहुत अच्छे हो। आप नहीं जानते हो मेरी कितनी हेल्प हुई है। आई लव यू मैम। आप शिव जी का इशारा थे मैम। थैंक यू सो मच।
आई लव यू। मैं खुद से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और मेरे प्रेज़ेंट पार्टनर भी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और मेरे लिए बहुत एफ़र्ट्स लेते हैं। अब मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई हूँ। थैंक यू सो मच। मैंने जादू प्रैक्टिस 2 बार की है। खुद की फ़ोटो को देख कर के होपोनोपोनो प्रेयर करके रोती थी। लव वाइब्रेशन मैंने सबको भेजा है। जिससे भी मेरा रिश्ता ख़राब हो गया था, सेल्फ लव मैंने भर-भर के किया है। अब मुझे इंसान का रिज़ल्ट तुरंत ही दिख जाता है। अब दिख रहा है, थैंक यू सो मच। हाँ, मुझे जितने भी प्रपोज़ल आए हैं, मेरा इनडायरेक्ट मैनिफेस्टेशन ही था, क्योंकि मैं जैसे-जैसे सोचती थी, हर लड़का वैसे ही सेम-सेम बात मुझे बोलता था। और ट्रस्ट मी, फॉर द फर्स्ट टाइम इतने प्रपोज़ल आए तो मेरे रिलेशनशिप में आने के बाद भी आ रहे थे। जिस लड़के के साथ मैं रिलेशनशिप में हूँ, वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैं सोचती थी। हम दोनों ब्राह्मण भी हैं और मांगलिक भी हैं, कोइंसिडेंस। वो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे मैं चाहती थी, मैच्योर, केयरिंग और सब कुछ करने वाले और मेरे लिए ढेर सारे एफर्ट्स डालने वाले। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश रहती हूँ। प्लीज़ अनिल भैया, मेरी सक्सेस स्टोरी शांभवी दी तक ज़रूर पहुँचा देना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरी जान बच गई, मेरी ज़िंदगी वापस मेरे पास में लौट आई और मेरे मन्नत या प्रेयर, मैनिफेस्टेशन का सबका रिज़ल्ट मुझे अच्छे वाले पार्टनर में मिल गया। आप मन्नतें माँग लो, प्रेयर कर लो, मैनिफेस्टेशन कर लो, उस वक़्त तो लगता है क्यों नहीं मेरा एक्स वापस आ रहा, पर अब लग गया है कि कुछ ठीक से नहीं हो रहा था उसके साथ में। जो मैं डिज़र्व करती थी वो मुझे नहीं मिल रहा था, मुझे किसी और से मिल रहा था, इसीलिए यूनिवर्स ने मुझे इससे मिलवा दिया। वो कहते हैं ना, जिसको पाने के लिए मैं रो रही थी, वो मिल जाता तो ज़िंदगी भर मुझे रोना ही पड़ता। अब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिल गई है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। कांग्रेचुलेशंस। अब आप खुश रहिए, अपनी ज़िंदगी को एन्जॉय करिए। बहुत बार ऐसा होता है, हम एक टॉक्सिक पर्सन के पीछे भागते रहते हैं, इवन उस टॉक्सिक को मैनिफेस्ट करने के लिए भागते रहते हैं। कई लोग तो मुझे ये भी बोलते हैं, क्या हम अपने टॉक्सिक पर्सन को बदल नहीं सकते हैं? मुझे उनसे बस एक ही बात कहनी होती है, क्या इनको बदलने के लिए, क्या ये समाज सेवा करने के लिए आप इस रिश्ते में आए थे? नहीं ना। ये इंसान कुछ और था ना, जब आपके साथ ये रिश्ते में आया था। इसके पैटर्न्स बदले हैं, तो कहीं न कहीं आप भी अंदर से बदले हो, एनर्जी बदली है, उसे चेंज करने की ज़रूरत है। तब चांसेस बन जाएँगे कि वो भी आपके लिए बदल जाएँगे और नए रास्ते भी आपके लिए खुल जाएँगे। अपना में रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। टाटा।